बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेसिक ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई हो सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन हमें पता है कि हमारे कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 जो है ऑपरेशन हमारे बेसिक ऑपरेशन होते हैं इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब वो हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशन है वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर किस तरह से कैरी आउट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पहले लेट ले रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम करना होगा, लेट करना होगा। ठीक है, आप लेट कर रहे हैं कि Z1 A प्लस आयोटा B है और Z2 जो है वो C प्लस आयोटा D है। पहले हम जनरल फॉर्म में हैं फार्मूले को प्रूव करेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड करने हो तो उसका फार्मूला क्या होगा। उसके बाद हम उसको एग्जांपल की मदद से भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पहले प्रूव करते हैं। तो आपने लेट किया Z1 A प्लस आयोटा B, Z2 C प्लस आयोटा D, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। देन फॉर ऑल ABCD जो है वो आपके बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन देयर सम, और उनके जो सम है अब Z1 प्लस Z2। ठीक है, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करवा रहे हैं, तो A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। ठीक है, अब रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। ठीक है, तो A प्लस C दोनों रियल थे आपस में ऐड होंगे और ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होगा, तो दोनों में आयोटा सेम है, तो आयोटा को आपने क्योंकि दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा और उनकी आयोटा हमने कॉमन करके रखी है। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है ये हो गया। अगर इस फार्मूले को हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, A प्लस सी कामा बी प्लस डी। ठीक है, ए कामा बी ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है लेकिन ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है A कामा बी प्लस सी कामा डी। तो उनके दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम एडिशन करेंगे तो वो उनका फार्मूला इन ऑर्डर पेयर क्या होगा, A प्लस सी कामा बी प्लस डी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, Z1 जो है वो 6 प्लस 9 आयोटा है और Z2 जो है वो -1 प्लस 2 आयोटा है। आपको फाइंड करना है कि उनकी एडिशन क्या होगी। ठीक है, गिवन डेट आपने बोला कि Z1 बराबर है 6 प्लस 9 आयोटा। अब उसको पहले आपने ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट किया। ठीक है, क्योंकि आप फार्मूला को और रिमेंबर जो करेंगे वो ऑर्डर पेयर में करेंगे ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, फिर आप जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपके पास जो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे आप उसको पहले ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको जो रिमेंबर फार्मूला होगा वो आप यूज़ करेंगे तो आपका आंसर जो है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने Z1 को ऑर्डर पेयर में करके लिखा Z6 कामा 9 एंड Z2 को भी आपने ऑर्डर पेयर में लिखा -1 कामा 2। देन आपने क्या किया कि दोनों को ऐड करवाना है। ठीक है, और एडिशन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन वाला जो फार्मूला है वो क्या है, एक A प्लस ठीक है A प्लस सी आयोटा बी। ठीक है, ये तो फार्मूला है लेकिन इसका ऑर्डर पेयर भी लिखा हुआ है A प्लस सी कामा बी प्लस डी। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ऐड करवाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए कौन सा है, ठीक है, ए जो है हमारा 6 है और सी जो है वो 9 है। ठीक है, प्लस करेंगे ठीक है प्लस देन इस फॉर्म में। ठीक है, आयो बी कौन सा है -1 और बी की वैल्यू क्या है -1 और डी की वैल्यू 2। ठीक है, इस तरह से 6 और -1 हो गए ये हमारे नहीं क्या सॉरी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, आपने पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखा ना, ये 6 कामा 9। ठीक है, 6 Z1 का ऑर्डर पेयर क्या था 6 कामा 9 प्लस करवा रहे हैं और Z2। ठीक है, Z2 का ऑर्डर पेयर क्या है -1 कामा 2। ठीक है, वो आपने लिख दिया। अब इसको आप फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला कौन सा है, A प्लस सी। ठीक है, A प्लस सी मतलब 6 प्लस सी। ठीक है, 6 और ये सी की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, 6 -1 हो गया। ठीक है, देन आपका क्या है कि बी प्लस डी। ठीक है, अब बी पे जगह क्या है 9 और डी पे 2 है। ठीक है, तो 9 + 2 11 हो गया। ठीक है, इसी तरह जब आप ऑर्डर पे में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको आराम से जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। ठीक है, उसके बाद आता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट किया कि Z1 है A प्लस आयोटा B और Z2 है C प्लस आयोटा D, और ये जो A B C D है ये आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। देन Z1 जो है
है आप उनकी सब्ट्रैक्शन लेंगे Z2 से, ठीक है। तो ऑब्वियसली रियल पार्ट, ठीक है, a प्लस आयोटा बी और माइनस c प्लस आयोटा डी, ठीक है। a प्लस आयोटा बी की आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं c प्लस आयोटा डी की, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से सेपरेट होगा और रियल पार्ट रियल से होगा, ठीक है। तो a रियल है और c भी रियल है क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है। तो a माइनस सी होगा, रियल रियल से सेपरेट होगा और ये इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आयोटा दोनों की बाहर लिखेंगे और b से सेपरेट करवाएंगे d को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो एक माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, ठीक है। दो रियल नंबर जो के दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप उनकी सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो उनका फार्मूला होगा a माइनस सी बी प्लस बी माइनस डी, ठीक है। a माइनस सी बी माइनस डी, यहाँ पे ऐड कर रहे थे तो a प्लस सी बी प्लस डी था, ठीक है। उसके बाद आता है कि उसकी एग्जाम्पल क्या है, इफ z1 इज 7 माइनस 7 प्लस 2 1 एंड z2 इज 4 माइनस 9 1 फाइंड z1 माइनस z2, ठीक है। हमारे पास Z1 की वैल्यू जो है उसको हम पहले ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके लिखेंगे और Z2 की जो वैल्यू है वो उसको भी हम ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। वी नो डेट Z1 माइनस Z2 बराबर होता है A माइनस सी बी माइनस डी, ठीक है, जो कि हमने अभी ड्राइव करना सीखा कि किस तरह से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर में हमने जो लिखा माइनस 7 2 और 4 माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे माइनस 7, ठीक है, रियल रियल से सेपरेट होगा और यहाँ पे सेम सी की वैल्यू में सेपरेट है, ठीक है। तो माइनस 7 से माइनस 4 जो है वो हमारे सेपरेट होगा। देन 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 कैसे आया कि b से सेपरेट होगा d, ठीक है। b से b जो है वो 2 है और d सेपरेट होगा, ठीक है। तो d की वैल्यू अगेन माइनस में, तो ये माइनस और ये फार्मूले वाली माइनस, ठीक है। ये माइनस 9 है और ये माइनस की फार्मूले में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और ये 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से 2 प्लस 9 11 हो गया और माइनस 7 और माइनस 4 भी आपके 11 हो गया, ठीक है। तो ये आपने सीखा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ और उस पर एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होती है और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं।